हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 9 जो कि है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स डिस्कस कर रही हूँ, जिसका पार्ट 5 डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी बाय कार्ल जंग। इससे पहले मैं इट्स कार्ल जंग, JUNG, ओके। इससे पहले मैं आपके साथ बाकी वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ इससे प्रीवियस चैप्टर, यानी कि इसके बाकी पार्ट्स डिस्कस किए हैं, जिसमें आपका शेल्डन के पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन डिस्कस किए थे, मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, ट्रेट एंड इट्स मीनिंग एंड इट्स टाइप। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे और वहाँ कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल वो मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन की, और वहाँ पे वो वीडियोस ज़रूर देखिए, आपको हेल्प होगी पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं आज हम नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी बाय कार्ल जंग। कार्ल जंग ने ये पर्सनालिटी को क्लासिफाई किस तरह से किया है, कौन से नामों से किया है, वो यहाँ पे क्वेश्चन है। अगर मैं देखूं तो ये जो इनकी थ्योरी है ये कई बार बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुकी है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लासिफाई द पर्सनालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कार्ल जंग थ्योरी। तो कार्ल जंग की थ्योरी के अकॉर्डिंग आप क्लासिफाई करिए पर्सनालिटी को। तो उस केस में आपका आंसर यही होगा कि इन्होंने कितने पार्ट में पर्सनालिटी को डिवाइड किया है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं, ये पर्सनालिटी क्या डिस्क्राइब करती है, उसका मीनिंग देखते हैं। दे आर एसोसिएटेड विद इंट्रोवर्जन, मतलब कि बहुत ज्यादा अंदरूनी नेचर के होते हैं, फीलिंग्स अपने अंदर ही रखते हैं, इस टाइप के होते हैं। दे आर मोटिवेटेड और एनर्जाइज्ड बाय इंटरनल वर्ल्ड ऑफ थॉट्स, फीलिंग एंड रिफ्लेक्शन। इस तरह के लोग खुद से मोटिवेट होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि बाहरी वाले लोग कहेंगे तब जाके उनका ध्यान जाएगा अपने ऊपर, तब वो अट्रैक्ट होंगे काम करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। खुद का ही बहुत ज्यादा विश्लेषण करते हैं, खुद को ऑब्जर्व करते हैं, खुद से सवाल जवाब करते हैं और तब एक कंक्लूजन पे उतरते हैं। तो इंटरनल वर्ल्ड यानी अपने आप में ही, अपनी ही दुनिया में अपनी थॉट्स, फीलिंग, रिफ्लेक्शन वगैरह को प्रोसेस करके मोटिवेट हो जाते हैं। इफेक्ट ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड हैव ऑन देम, बाहरी लोगों का असर इन पर पड़ता तो है, लेकिन डिसीजंस वगैरह लेने में ये अपने अंदर की आवाज को भी सुनते हैं। प्रेफर देयर ओन कंपनी, मेनली अकेला रहना पसंद करते हैं, खुद की कंपनी इंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बाहरी लोगों से अटैच रहें। अनकंफर्टेबल इन सोशलाइजिंग, लोगों से सोशलाइज होने में, लोगों से बातचीत करने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, उस केस में ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और बीइंग विद न्यू पीपल, ना ही नए दोस्त बनाना, बहुत ज्यादा हर जहाँ गए वहां कोई दोस्त बना लिया, इस टाइप का नेचर इनका नहीं होता है, इसीलिए इनको इंट्रोवर्ट कहते हैं। इंट्रो मतलब इंटरनल, तो अंदरूनी तौर पे खुद में खुश रहना या खुद में खुद को एंजॉय करना, वो चीज इनके अंदर है। दे आर थॉट ओरिएंटेड, लेकिन चीजों को बहुत अच्छे से सोचते हैं, थॉट ओरिएंटेड होते हैं, सोचने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। ठीक, किसी काम को सोच कर करना, बहुत ज्यादा एनालिसिस करके काम करना, वो इनका बिहेवियर होता है, हड़बड़ी में काम नहीं करते। नेक्स्ट आते हैं एक्सट्रोवर्ट। एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जनरली ऐसे लोग बाहरी लोगों को देखकर अपने डिसीजन को सेट करते हैं। बाहर क्या हो रहा है, सामने वाले ने क्या कहा, उसका असर इनको बहुत पड़ता है, उससे इनका डिसीजन इफेक्ट होता है। बाहरी ऑब्जेक्ट से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस हिसाब से अपने पर्सनालिटी को सेटअप करते हैं। दे थ्राइव इन सोशल सेटिंग्स, इन लोगों को सोसाइटी में घुलने मिलने में, सोशल होने में कोई दिक्कत नहीं होती। दे आर एक्शन ओरिएंटेड, अपने एक्शंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, यानी सोचना कम, एक्शन ज्यादा परफॉर्म करना, वो होता है एक्सट्रोवर्ट का बिहेवियर। अगर हम देखें तो अगर किसी ने कुछ कहा कि तुम्हारा ये कपड़ा अच्छा नहीं है, तो अब एक्सट्रोवर्ट लोगों का बिहेवियर क्या होगा कि जाके तुरंत उसको चेंज कराएंगे, क्योंकि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, सामने वाले ने कह दिया, मतलब खुद की सोच को दबा लेना और दूसरे की सोच पर निर्भर होकर काम कर देना। तो इस टाइप का इनका नेचर होता है। एक्शन यानी काम करने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, सोचने पर कम। तो एक्सट्रोवर्ट हो गया। थर्ड आते हैं कैटेगरी एम्बीवर्ट्स। तो बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, इन दोनों का मिक्सचर जिस इंसान में दिखे वो पर्सन कहलाता है एम्बीवर्ट, उसकी पर्सनालिटी को हम एम्बीवर्ट कहेंगे। द पर्सन हु पोजेस बोथ ट्रेट ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट।
यानी कि सोचते भी हैं, एक्शन भी परफॉर्म करते हैं। केवल सोचना ही नहीं, एक्शन भी कर रहे हैं, और केवल खुद में ही बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं है, बाहर सोसाइटी से भी इंटरेक्ट करते हैं। और जनरली अगर आप देखो तो मेनली लोग इस तरह के होते हैं कि कोई बात कर रहा है तो बात कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप बात नहीं करेंगे। कोई इंटरेक्ट करना चाहता है कर लेंगे, कोई दोस्ती करना चाहता है कर लेंगे, कोई मजाक वजाक कर रहा है तो उस पर हंस देंगे, उस पर रिएक्ट कर देंगे, नॉर्मल रहेंगे। मतलब ना ही बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं कि खुद ही में लगे हुए हैं, और ना ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं कि अपने घर की सारी कथा कहानी दूसरे के सामने सुना दी। तो इस टाइप के नहीं, बैलेंस नेचर के होते हैं, तो उन लोगों को एम्बीवर्ट कहते हैं। तो अगर आप देखें कि सबसे बढ़िया पर्सनालिटी कहूँ तो एम्बीवर्ट ही होगी, कि दोनों में बैलेंस बना के रखें, ना ही बहुत ज़्यादा इंट्रो हो जाएं आप और ना ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रो हो जाएं। तो बिल्कुल आज के ज़माने में अगर देखें तो एम्बीवर्ट पर्सनालिटी होना ही अच्छा है, कि आप खुद भी सोचो कि क्या सही गलत है, और सामने वाले के भी सजेशन सुन लो। अगर सही लग रहे हैं तो वैसा कर दो, नहीं सही लग रहा है तो अपना सोच के काम कर दो। तो दैट इज दी एम्बीवर्ट। तो ये तीन टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी थी जो कार्ल जंग ने दी हैं। आई होप आपको ये समझ में आई हो। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें मेरे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। कोई सजेशन है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।